एमडी मिस्टर राजीव सिंह चौहान जी का जबरदस्त तालियां स्वागत करेंगे। थैंक यू। हम सबको सद्बुद्धि देने वाली माँ बीड़ावादिनी के चरणों में नमन बंदन। कंपनी के मुखिया विशाल सोच के निर्माता हमारे कलीग माननीय CMD सर यादव जी, और वो हमारी टीम, वो हमारे जाबाज साथी, वो ताकतवर साथी, वो विश्वसनीय साथी जिसके दम पे की काफिला लेके मैं आगे चल रहा हूँ। राकेश जी, ब्रजेंद्र जी, महेंद्र, मुकेश, सुशील और आनंद राम जी। दुआ करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ये जो टीम भगवान ने हमको दी है, ईश्वर करे हर लीडर को ऐसी टीम ज़रूर मिले। दूर दराज से आए हुए हमारे सभी साथी, मिलेनियर साथी, डायमंड साथी, आप सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़िंदगी की वो सारी बुलंदियाँ, अपने सारे सपने जनशक्ति के बैनर तले पूरा करें। तमाम बातें, ढेर सारे विचार आज इस हॉल में गूंज रहे हैं। हमारे लीडरों की जवानी, उनकी मेहनत, उनकी कसक, उनके वो विचार, उनके वो गगनचुंबी सपने जिनको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी ज़बानी आप लोगों ने सुने। वो ताकतवर विचार आपने सुने हैं, क्या उनको करना है, क्या संस्था का मिशन है, क्या उनके जीवन का उद्देश्य है। तमाम सारी बातें आज हम लोगों ने इस हॉल में हमारे साथियों ने आप लोगों से मैं शेयर की। साथियों, शुरू से मैं कहता चला आ रहा हूँ कि जनशक्ति एक ऐसा आंदोलन है, जनशक्ति एक ऐसी क्रांति है कि जो समाज में उन बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है, जिसको हर जगह से ठुकराया गया, जो हर व्यक्ति से टूटा हो, हर जगह से टूटा हो, उन सबको बनाने का काम आज हमारे जनशक्ति परिवार बखूबी से कर रहे हैं। और ये मिशन आज धीरे धीरे मुझे फक्र होता है, गर्व होता है, ये बताने में बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत सुकून मिलता है जब ये मैं पूरे प्राउड के साथ ये कहता हूँ कि आज हम लोगों ने
संस्था के साथ, अपने साथियों के साथ 8 साल का सफ़र क्रॉस कर लिया है। अभी बहुत सारा समय बाकी है, जिंदगी के कई साल बाकी हैं, कई काम करने हैं, हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों में रोशनियां भरनी है, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, उनके सपनों को पूरा करना है, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। ये काम हमारा निरंतर जारी रहेगा, रात दिन जारी रहेगा और हर दिन नए तरीके से हम लोग इसको जारी करने का प्रयास करेंगे। आज संस्था, आपकी जनशक्ति संस्था एक ऐसा काम कर रही है जो ना कोई बता सकता है, ना कोई इसका इंट्रोडक्शन दे सकता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इंट्रोडक्शन होता है, कौन क्या करता है, किसका क्या विजन है। आज जनशक्ति ऐसी दुनिया की ऐसी पहली संस्था है कि जो ह्यूमैनिटी का निर्माण करती है, लोगों को सपने को पूरा कराती है, लोगों की गारंटियां लेती है, जो टूटे फूटे लोग हैं, जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उनके निर्माण का काम आज जनशक्ति करती है, जो आज दुनिया में कोई भी संस्था का नहीं कर रही है। इन तमाम चीजों को जब आप नजर डालेंगे, भले ही आप सोचते हो ना सोचते हो, दुनिया का सबसे अच्छा काम, दुनिया का सबसे बड़ा काम, दुनिया का सबसे कठिन काम अगर कहीं पे हो रहा है, किसी भी फैक्ट्री में हो रहा है, तो वो जनशक्ति की फैक्ट्री में हो रहा है। जनशक्ति के और इसमें आज जो इनकम को लेके तमाम सारे लाख रुपए, करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, साथियों कोई भी इनकम के डिजिट, वो सारी की सारी डिजिट हम लोग यहाँ पे पा सकते हैं और लोग हमारे पा भी रहे हैं। आज अगर किसी भी चीज की कमी है तो सिस्टम को किया कैसे जाए, सिस्टम को समझा कैसे जाए, सिस्टम को मूव कैसे किया जाए। आज ये कल्पना करिए, इतने कम समय में आज जो हमारे 2 साथी डबल क्राउन पे हैं, हमारे राकेश जी और महेंद्र कुशवाहा जी, 2 साथी हमारे क्राउन लेवल पे हैं, गुप्ता जी एंड आनंद जी, और 2 साथी और हैं जो बिल्कुल नियर में हैं, वो भी क्राउन की पोजीशन में हैं। आज इतने कम समय में इतने बड़े लेवल की इनकम, इतनी जल्दी इनकम अगर कहीं वो मिल सकती है, तो वो दोस्त सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग लाइन या किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, वो तो सिर्फ और सिर्फ जनशक्ति ही दे सकता है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया क्या किया, ऐसे कौन से काम किए, क्या सोच रही होगी, कौन सी ऐसी मानसिकता रही होगी, ये आपको सोचने की जरूरत है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी इनकम आखिर अगर ये लोग ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता। आज उन चीजों को, उन बारीकियों को सीखने की जरूरत है। एक्चुअल में, रियलिटी में अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन लाना चाहते हैं, अपने जीवन में एक फाइनेंशियल क्रांति लाना चाहते हैं, तो हमारे इन लीडरों को देखिए और इनको पक्षियों में चल के आप भी एक बड़ी इनकम और एक बड़े मुकाम पे आप भी पहुंच सकते हो, बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। हमारा साथी करना तो चाह रहा है, सारे लोग इनकम तो करना चाह रहे हैं, और हम भी इस बात को बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हमारे लोगों में सपने बहुत बड़े बड़े हैं। हमारे अंदर भी आपके द्वारा ही ऊर्जा आती है, और मैं कभी कभी बहुत खुश होता हूं कि इतनी बड़ी मेरी टीम है। बहुत दिन दूर नहीं जो मैंने एक दिन ये सपना देखा था कि जनशक्ति को हर राज्य और हर डिस्ट्रिक्ट में धकेल के ही मानूंगा, घुसेड़ के ही मानूंगा। लेकिन हमारे साथी जब निगेटिव होते हैं, मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, कोई बात नहीं, परेशानियां और मजबूरियां भी दोस्त उन्हीं लोगों के
में जाती है जो दमदार लोग होते हैं, जो मर्द होते हैं। कमजोर लोगों के हिस्से में कभी भी दोस्त मजबूरियां और परेशानियां नहीं जाती हैं। अगर आपने ईश्वर में, अल्लाह में 1% भी विश्वास है, 1% भी विश्वास है, तो दोस्त जनशक्ति पे एक बार दांव जरूर लगा लेना। एक बार जिंदगी में जनशक्ति पे जरूर दांव लगा लेना और ईमानदारी के साथ 3 साल हमारे लीडर जैसा बताते हैं, जैसा मैनेजमेंट बताता है, उसको दिल से करने का प्रयास करना। 3 साल के अंदर आपका इतिहास और भूगोल ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन ईमानदारी के साथ हम लोग करते क्या है, जरा सी फ्लक्चुएशन आती है, टीम बनाना नहीं जान रहे, बड़ा गेम कैसे करेंगे, जिंदगी का बड़ा खेल कैसे खेलेंगे जब मेरे साथ लोग नहीं है, मेरे साथ टीम नहीं है, मेरे साथ पब्लिक नहीं है। हम जिंदगी का कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, बड़ा गेम नहीं खेल सकते, बड़ी इनकम नहीं कर सकते, बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते। जब ये चीज बिल्कुल तय है तो हम टीम बनाने के लिए पीछे क्यों हटते हैं, हम मार्केट में क्यों नहीं जाते? आज बड़ा अचीवमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन बड़े धक्के खाना नहीं चाहते, बड़ी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते, हम लोगों के क्वेश्चंस को फेस नहीं करना चाहते, हम लोगों की प्रश्नों की बौछारों से डरते हैं। और जो दोस्त प्रश्नों की बौछारों से डरेगा वो कभी भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाएगा। हमें भी आज सिस्टम को समझ के जितना आप दोस्त गीता और कुरान पे विश्वास करते हैं, यकीन मानिए अगर उसका 10% भी आपने जनशक्ति के कैरियर पे विश्वास कर लिया तो यकीन मानो आगे आने वाली आपकी पीढ़ियां ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। आप इसको दिल से तो करके देखिए कि आखिर ये है क्या, इतनी अच्छी इनकम, इतना साफ सुथरा व्यापार। आज हम लोग 6, 7, 8 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, कई तहसीलों में काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आगामी जो वर्ष आ रहा है, हम लोगों का लक्ष्य होता है प्रोडक्ट को लेके, टीम को भी लेके। आगामी जो वर्ष आ रहा है उसमें हम 10 से 15 डिस्ट्रिक्ट में और भी इंट्रेंस करने वाले हैं जो कई आज जब हम मिशन 500 करोड़ की बात करते हैं, ये कोई बड़ा नहीं है। जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, जिस बैनर तले काम करते हैं, जिस सिस्टम के तहत काम करते हैं, 500 करोड़ बिल्कुल बच्चा जैसा लक्ष्य है, बिल्कुल छोटा लक्ष्य है, जो मुझे भी कभी बताने में, कहने में थोड़ी सी हिचक होती है कि जिस कंपनी में लाखों लोगों का नेटवर्क हो वो आज 500 करोड़ की चिल्ला के बात करता है, और संस्था 8 साल पूरी कर चुकी हो, वहां 500 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है। जहां लाखों का नेटवर्क हो, इतना बड़ा प्रोडक्ट हो, 500 करोड़ नहीं या तो हजारों करोड़ हर साल गिरने चाहिए। जब हम लोग लाखों करोड़ों की बात करते, आप यकीन करिए, कैलकुलेशन करिए कभी, आज मेरे पास 2 डबल क्राउन है और आगे आने वाले साल में मेरा पूरा संकल्प है कि जो मेरे 6 साथी हैं हर कीमत पे आगे आने वाले अगले साल में ये 6 डबल क्राउन हो गए, ये मेरा वादा है। जब लाखों लोग, हजारों लोग डायमंड की श्रेणी में होंगे, सैकड़ों लोग मिलेनियर होंगे, कई करोड़ की संस्था की सैलरी जा रही होगी, तो 500 करोड़ मेरे लिए क्या बड़ा लक्ष्य है? बताइए। जब करोड़ों की हम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, सैकड़ों, कई 500, हजारों गाड़ियां होंगी, लोग हमारे बराबर पेट्रोलिंग में कर रहे होंगे, तो क्या 500 करोड़ एक बड़ा लक्ष्य है? बड़ा लक्ष्य है? नो, नहीं बड़ा लक्ष्य है। आज ये 500 करोड़ आज मेरे लिए बड़ा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं सोच हमारी संकुचित हो रही, हमारी कहीं ना कहीं प्लानिंग गड़बड़ा रही। आज मेरे पास 2 डबल क्राउन है। कितने? और 2 डबल क्राउन का मतलब, 1 डबल क्राउन का मतलब व्यापार 5 करोड़ मंथ। बोलिए गलत बोल रहा? बोलिए गलत है? नहीं। 2 डबल क्राउन, 1 क्राउन का मतलब व्यापार 2.5 से 3 करोड़ रुपए। और कितने डायमंड हैं, कितने मिलेनियर हैं? ये 500 करोड़ का व्यापार यहाँ तुच्छ है, छोटा है, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट
स्टेप सीढ़ियों को चल रहे हैं। आगे चल के हम 500 करोड़ भी करेंगे, 1000 भी करोड़ करेंगे, 2000 भी एक फाइनेंशियल ईयर में हम टच करने वाले हैं और आगे आने वाले समय में हम इसको टच करके भी दिखाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें, आज तकलीफ एक चीज की है कि आज मेरे साथ 2 साल 3 साल बंदा करने के बावजूद भी उसकी मेंटालिटी चेंज नहीं हो पा रही। हम बड़ा सोचने में डरते हैं, बड़ा करने की तो बात छोड़ो, बड़ा सोचने का प्रयास ही नहीं करते, और जो बड़ा अचीवमेंट भी कर चुके हैं उनकी भी कहीं ना कहीं सोच बहुत पुअर है, बहुत ज्यादा पुअर है। आज जो मिलेनियर श्रेणी पे लोग हैं, डायमंड श्रेणी पे लोग हैं, उनको मल्टीपल अपना कैलकुलेशन करना चाहिए। मल्टीपल व्यापार हर महीने में एक ग्रोथ के साथ कैलकुलेशन करना चाहिए कि अगर प्रीवियस मंथ में मैंने 1 करोड़ किया तो आगामी मंथ में मुझे 2 करोड़ करना है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज हम अपनी प्रस्तावना को मल्टीपल नहीं कर पा रहे हैं, अपना टारगेट अपने कागज में लिख के ये नहीं दर्शा पा रहे हैं, उस टारगेट को संकल्प के रूप में नहीं ले रहे हैं कि आगे मुझे करना क्या है। आज हम उस सोच में चल रहे हैं कि नहीं हम तो मिलेनियर हो गए, मुझे आजीवन मिलेगा। नहीं, मिलेनियर का मतलब बड़ी जिम्मेदारियां, मिलेनियर का मतलब बड़े टारगेट, मिलेनियर का मतलब बड़े लक्ष्य, बड़े अचीवर्स पैदा करना है, बड़ी सोच रखनी है, बड़ी इनकम करनी है। मिलेनियर का मतलब, डायमंड का मतलब, क्राउन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वहां पद पे पहुंच के बिल्कुल शांत हो जाओ। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जीवन में अभी तक आपने देखा होगा कैरियर में कि जो मिलेनियर श्रेणी से नीचे की जो रैंक है, बात समझिएगा मेरी, वहां तो वो एक ऐसा जोन है, जोन का मतलब समझते हो, जोन का मतलब समझते हो, वहां पे सड़ियल से सड़ियल व्यक्ति को डाल दीजिए, वो धक्का लग के मिलेनियर पे पहुंच जाएगा नहीं कल। हमारे साथी कूट कूट को उसे धक्का मार के मिलेनियर पहुंचा देंगे। लेकिन अगर हम जीवन में पुलर नहीं बन पाए, पुलर का मतलब समझ रहे हो, हम धक्के मार के ही चलते रहे, ठोकरे मारती गई, लोग मुझे धकेलते रहे, और जीवन में अगर हम पुलर नहीं बन पाए, मिलेनियर का पद क्या है? लोगों को खींच के सफल बनाना, जिम्मेदारी से सफल बनाना, जो लोग नीचे हैं उनको अपने पद पे ले आना और आगे बढ़ाना। अगर हम जीवन में पुलर नहीं बन पा रहे तो हम एक रैंक के बाद सीमित हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। आप मिलेनियर से आगे का जो सिस्टम है, अभी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो जूनियर लेवल पे और क्राउन लेवल पे होने जा रहे हैं, वहां बिल्कुल मैदान खुला हुआ है। मिलेनियर के बाद कौन कितनी तेजी से दौड़ेगा? जितनी भी बेड़ियां पड़ी थी, जितनी भी जंजीरें पड़ी थी, आपने मिलेनियर के पद पे जहां पे पैर रखा, उस सारी की सारी जंजीरें खत्म हो गई, लॉक खोल दिए गए, और आपसे ये कह दिया गया कि जितनी तुम में दम है, जितनी तुम्हें ताकत है, जितनी तुम में क्षमता है, उतनी जल्दी उतनी बड़ी इनकम आप ले लीजिए। और हम अगर वहां पे जाके स्थिर होंगे तो कितने लोगों की ग्रोथ रुकेगी? जूनियर की ग्रोथ रुकेगी और संस्था की भी ग्रोथ रुकेगी नहीं रुकेगी? संस्था में जितने भी पद हैं, संस्था वहां उम्मीदों भरी नजर से देखती है कि हमारे जो मिलेनियर हैं, हमारे जो डायमंड हैं, जितने ज्यादा ये लोग होंगे उतना बड़ा व्यापार होगा, उतना ज्यादा मल्टीपल व्यापार होगा, उतनी तेजी से लोग कार अचीवर होंगे, उतनी तेजी से लोग बाइक विनर होंगे, उतनी तेजी से लोग क्लब में आएंगे, उतनी बड़ी इनकम पाएंगे। लेकिन एक जगह जाके अगर हम ठहर गए, मेरी सोच ठहर गई, तो दोस्त हम ना तो हम आगे बढ़ पाएंगे और ना मेरी टीम आगे बढ़ पाएगी। दूसरी चीज, कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप लोग? मार्केटिंग लाइन में भी हो, मार्केटिंग लाइन में भी आप लोगों ने काम किया, ठीक, लेकिन जो हरकतें आज जनशक्ति के प्लेटफॉर्म पे होती, जो यहाँ पे आके होती, तो हमारे एक सोच से अचंभित हो जाते हैं कि यहाँ पे आप दूसरी जगह आपसे क्या कराया गया, क्या सीखा मुझे पता नहीं। जरा जरा बातों में हम लोग डिस्टर्ब होते हैं,
जो जहां पे सही चीज है, एक एक चीज दिन भर हम लोग वो कचहरी में बैठते हैं, दिन भर अपनी परीक्षा देते रहते हैं। हम यहाँ कल्याणपुर में आपके साथ टेबल पे बैठे, दिन भर आपकी परीक्षा देते रहते हैं। जो जैसे चाहता वैसे हम लोगों को चेक करता, लेकिन अजीब विडंबना है, फिर भी आप लोग डिस्टर्ब हो जाते, कंफ्यूज हो जाते। पता नहीं, हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे लोग अंदर से क्या सोचते हैं। इतना क्लियर प्लेटफॉर्म, इतनी क्लियर चीजें देने का प्रयास करता हूं कि कोई भी ट्रांसपेरेंसी हो, कि कोई सवाल न जनरेट हो। आज हम उस पैटर्न पे काम कर रहे हैं कि कोई भी सवाल नहीं है। पेपर मांगता पेपर मिलते, रजिस्ट्री मांगते हो रजिस्ट्री मिलती, कब्जा मांगते हो कब्जा मिलते, जो भी चाहते हो वो मिलता, फिर भी हमारा धंधा मल्टीपल नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं कमी है। जिस दिन ये चीज मजबूत हो जाएगी, एक संकल्प आप ले लोगे कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मुझे जनशक्ति में सबसे बड़ी टीम बनानी है, सबसे बड़ी इनकम लेनी है, मुझसे बड़ी टीम जनशक्ति में कोई नहीं बना सकता। इस सोच के साथ चलोगे दोस्त, आप निश्चित आगे बढ़ जाओगे, निश्चित कुछ लोग हम देखते हैं कि कुछ दिन बहुत अच्छा काम किया, कुछ दिन बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद सफर करने लगे। कभी भी दोस्त जीवन में हमेशा चाहे जितने बड़े लेवल पे पहुंच जाना, चाहे जितने बड़े मुकाम पे पहुंच जाना, लेकिन जमीन कभी मत छोड़ना। हमेशा आपके अंदर एडवाइजर का कीड़ा जिंदा रहना चाहिए, हमेशा आपके अंदर उम्मीदों का कीड़ा जिंदा रहना चाहिए, हमेशा कभी भी सेटिस्फेक्शन का कीड़ा आपके अंदर नहीं आना चाहिए। और अगर ये तीन चीजें आपके अंदर हो गई दोस्त, आपके हमेशा अंदर भूख रहेगी, जिज्ञासा रहेगी, सपने बड़े होते रहेंगे, और दोस्त आप अचीवमेंट भी करते रहेंगे। आज ये सवाल खड़ा होता है, इतनी बड़ी आवाम बैठी हुई है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कि अगर 500 लोग आज यहाँ बैठे हुए, 500 लोग, अगर एक बंदा और सारे लीडर्स हैं, 10 से 20 प्लान ही रोज हों, कितने प्लान हो गए? 20 500 से 20 का मल्टीप्लाई करिए, कितने प्लान हो गए? 10,000 पर डे प्लान। और जिस कंपनी में 10,000 पर डे प्लान हो रहे हो, मंथ एंड में इतना बड़ा कलेक्शन, एक ह्यूज कलेक्शन और एक ह्यूज टीम निश्चित आ जाएगी, चाहे जितना बड़ा माइनस लगे। लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। इनकम तो 3 लाख 4 है, लेकिन प्रयास उसके लिए मेरे नामीनल है। या तो आपको ये विश्वास नहीं कि ये क्राउन है, ये डबल क्राउन है, पता नहीं वहां तक पहुंचेंगे ना पहुंचे, मतलब जीने से पहले ही मरना सीखिए। जब आपको ही पता है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी यहां चलते रहे, कंडीशनल ही चलते रहे, ईमानदारी के साथ, ये शब्द मैं बहुत जोड़ता हूं कि मैं जिंदगी भर लुटा हूं, और जितने 500 लोग बैठे सबसे ज्यादा उसमें लुटने वाला व्यक्ति कौन है? हम, दूसरे नंबर पाप, क्योंकि इनको बाहरी लोग लूटते हैं और जो लुटे, इसीलिए ईमानदारी से अगर आप साथ देंगे, तो जो संकल्प है मेरा, एक दिन मार्केटिंग लाइन का वो इतिहास लिखा जाएगा जो दुनिया में किसी मार्केटिंग इंडस्ट्री ने नहीं किया, वो हमारे जनशक्ति की लोग ने। आज अभी कुशवाहा जी बात कर रहे थे, एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि आज पूरी मार्केटिंग नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने काम किया। स्टेबिलिटी नाम का शब्द नहीं है, उठा के देख लीजिए बड़ी से बड़ी कंपनियां, स्टेबिलिटी नाम का शब्द नहीं है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? क्यों नहीं है? ये शब्द कंपनियां क्यों नहीं रखती? स्टेबिलिटी, गारंटी के मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और कोई किसी की जिम्मेदारी आज उठाना नहीं चाहता। जनशक्ति ने क्यों दी? कोई डर नहीं मुझे ये डर नहीं है कि मैंने स्टेबिलिटी दी, मैंने कैरियर में
स्टेबिलिटी दी, मैंने 3 लाख की इनकम दी, मैंने इसको स्टेबल कर दिया, गारंटी दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं फख्र के साथ सीना के साथ तान के कहता हूं कि लाखों लोग भी आ जाएंगे तो भी उनको मैं 3 लाख की सैलरी दे दूंगा, 100%। मेरा संकल्प ही है कि मुझे मेरा जीवन मार्केटिंग लाइन के लिए, मैंने जो दर्द झेले हैं मार्केटिंग लाइन के, मैंने वो भाले झेले हैं, मैंने वो परेशानियां झेली हैं, मैंने वो मजबूरियां झेली हैं, मैंने वो जलीलत झेली है, मैंने वो बेइज्जती झेली है मार्केटिंग लाइन की जो शायद किसी और इंडस्ट्री में नहीं दी जाती है, वो ताने झेले हैं और उन तानों से मैं अपने लोगों को बचाना चाहता हूं और ये दिखाना चाहता हूं समाज को, नहीं, दुनिया में हर व्यक्ति लुटेरा नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही जरूर होता है और उस सही में नाम हमारी जनशक्ति का है। जनशक्ति लेकिन इतनी बात जरूर कहेंगे, फिर बात ईमानदारी के साथ कहीं जाएंगे, कैरियर आपका है, फ्यूचर आपका है। अगर जीवन में बड़ा खेलना चाहते हो, बड़ी इनकम के मालिक बनना चाहते हो, अपने सपनों पे राज करना चाहते हो, अपने बीवी बच्चों के, अपने परिवार के, अपने माँ बाप के उन खोए हुए सपनों को जिंदा रखना चाहते हो, तो दोस्त जनशक्ति को कभी दिल से नहीं निकालना। यही वो जगह है, यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो स्थान है जहां पे आपके खोए हुए सारे सपने पूरे होंगे और सारी इनकम के टारगेट आपके यहां से पूरे होने वाले। जरा देर में हम लोग कह देते हैं, जरा देर में कि जनशक्ति नहीं करेंगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। आज पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां अगर कोई एक बंदा अगर छोड़ के जाता है, कोई एक बंदा अगर मेरा टूटता है तो तकलीफ मुझे होती है। मुझे चाहे जितनी परेशानी आ जाए, चाहे जितनी मुझे मेहनत करनी पड़े, मैं हमेशा ये चाहता हूं कि जनशक्ति में जुड़ने वाला बंदा या मेरे साथ आने वाला बंदा या मेरे घर में आने जाने वाला बंदा कभी भी मुझे छोड़ के ना जाए। मुझे उसके लिए चाहे जितने भी प्रयास करने पड़े, हर कीमत में मैं उसे रोक के रखूंगा। लेकिन आप लोग भी ये सोचिए कि हम किस लिए, क्या मेरी जिम्मेदारियां हैं, क्या मेरी परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं, क्या मेरी भाई बहनों के प्रति जिम्मेदारियां हैं, क्या मेरी उन माँ बाप की डबडबाती हुई आंखों को देखिए, कितने सपने हैं। वो सोचते हैं कि मेरा बेटा भी, जो उनके बगल वाले पड़ोसी उनको ताने देते, फख्र से कहते हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है, आपका बाप ये कब कहेगा कि मेरा बेटा आपके सरकारी नौकर वाले से डबल काम कर रहा है, 3 लाख। माँ बाप की इज्जत भी दोस्त आपके हाथ में है। इन दिनों को मैंने देखा है, इन समय को मैंने जिया है कि पड़ोसी लोग आपके माँ बाप और अपनी पत्नी की इज्जत को कैसे उछालते हैं। आज उन चीजों को जवाब देने का दोस्त वक्त आपके हाथ में है और वो वक्त लाइए तो फख्र से आपके माँ बाप, आपकी पत्नी ये कहे कि ये देखिए मेरे पति ऐसे हैं, मेरा लड़का ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, आज इतनी बड़ी इनकम कर रहा है और इतनी बड़ी टीम का मालिक है। सब कुछ आपके हाथ में है। कोई भी समस्या कभी आती है, कोई भी कभी दिक्कत आती है, ये आसान नहीं है। फ्रस्ट्रेशन आएगा, परेशानियां आएंगी, क्योंकि अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, परेशानियां नहीं आएंगी तो दोस्त अचीवमेंट भी नहीं होगा, सफलता भी नहीं आएगी, ये गारंटी है। कल्पना करिए, जब भी आप सोचते होंगे, जब कोई अद्भुत चीजें होती, अद्भुत, अकल्पनीय, जो कभी सोचा ना गया हो। क्या किसी ने कभी सोचा था कि जनशक्ति 2000 बीघे की साइट बनाएगी? जितने भी सारे लोग मेरे पास आए, उन्होंने यही सोचा 1-2 बीघे बेच के बाद देखेंगे फिर कुछ, यही तो सोचा था ना। आज अद्भुत है, ये अकल्पनीय घटना है कि जनशक्ति के पास 1700 से 1800 बीघे की रजिस्टर्ड साइट है, जहां मेरा एडवाइजर हाथ धर देता है वहीं रजिस्ट्री हो जाती है।
ये इतना बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए कई रातें बर्बाद हुई हैं। टेंशन की चरम सीमा से हम लोग गुजरे हैं। टेंशन मौत के पास जाके खड़ी कर दिया हम लोगों को। क्या होगा पता नहीं, फिर भी ये उम्मीद बनाए रखी कि नहीं, मैं करूंगा तो अलग करूंगा, मैं करूंगा तो सबसे हटके करूंगा। जो दुनिया के लोगों ने किया है वैसा हम दोनों नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा सर्वस्व चला जाए, हम कभी भी गलत रास्ते पे नहीं बनेंगे। ये 2000 बीघे जिससे भी आप बोलोगे वो कभी भी विश्वास मानने वाला नहीं है। कितने हमारे अपने लोगों ने साथ छोड़ा है, कितने लोगों ने मेरा भी मजाक उड़ाया है, कितने लोगों ने ये कहा है कि नहीं ये जमीन नहीं दे पाएंगे। आज मेरा उनके मुंह पे तमाचा नहीं है। हमें खुशी है कि उन्होंने मेरे पे कटाक्ष नहीं किया होता, मेरी बुराइयां नहीं की होती, मुझे गालियां नहीं दी होती, मुझे जलील नहीं किया होता, तो इतनी जल्दी दोस्त ये 2000 बीघे की साइड नहीं बनी होती। इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। कभी भी कहने का मेरा मतलब है कि उन लोगों से मत घबराइए। वो आपके वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं। आपका वेल विशर वो नहीं है जो आपके साथ में आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है। आपका असली वेल विशर वो है, आपका असली शुभ चिंतक वो है कि जो आपकी पीठ पीछे बुराइयां कर रहा है, पीठ पीछे आपको घटिया कह रहा है, पीठ पीछे आपका मजाक बना रहा है, पीठ पीछे गालियां दे रहा है। असली दोस्त और असली शुभचिंतक और जिंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट वही है जो आपको आगे जरा से भी किसी ने बुराइयां की, जरा से भी मेरे पे कटाक्ष किए, हम नर्वस हो गए। हर जिंदगी को उस चीज को चैलेंज के रूप में लीजिए। जो आपसे ये कहता है कि आप नहीं कर सकते हो, उस पॉइंट को लिख लीजिए और उसका समय भी लिख लीजिए। मेरे पास आइए, मेरे साथ बैठिए, टाइम आप तय करेंगे, समय आप तय करेंगे। आप ये बताएंगे सर इतने समय मुझे ये चीज चाहिए, मैं कसम से कहता हूँ एक दिन पहले उस अचीवमेंट को मैं करा दूंगा। ईमानदारी से आप मेरे साथ जभी चल पाएंगे। मैंने एक बात पहले ही कह दी, मैं बहुत लुटा पिटा इंसान हूँ, बहुत लूटा गया। अब लुटने से डर लगता है। ईमानदारी से आप मेरे कंधों में लड़ जाइए, मेरी खोपड़ी पे बैठ जाइए, इज्जत के साथ आपको मंजिल पे आपकी उतार दूंगा। छोटी छोटी चीजों से ये चीजें आएंगी। आज दुनिया में जितने भी बड़े अचीवमेंट हुए, जितने भी आज 8 से 10 लोग जो पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं, वो सिर्फ सिंगल है। सबने उनका साथ छोड़ा। सिर्फ और सिर्फ अगर उनकी दोस्ती रही तो उनके विचारों से रही। उनके विचारों ने साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने उन विचारों के साथ दामन लगा लिया। आज पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। वही काम मुझे भी करना है। आज इतनी बड़ी लैंड के आप मालिक हो, जो आप कहते वो करते हो। संस्था करती है, लीडर करते हैं, मैनेजमेंट करता है। फिर टारगेट बनाने में मुझे क्या दिक्कत है? क्यों नहीं हम ये सोचते कि 2023 मेरा मुसीबत में निकला है, मेरे बच्चों ने मेरे सपनों को मारा है, मेरी बीवी से फ्रस्ट्रेशन हुई है, मन चाही चीज को नहीं दिला पाया, मेरे माँ बाप के जो कहा वो नहीं कर पाया। लानत है ऐसी जिंदगी में। और कसम खाइए कि जो आने वाला साल है वो सारी चीजें मैं घर में वापस लेके जाऊंगा जो पिछले कई आने वाले सालों ने मुझसे छीनी। पूरी ईमानदारी से संकल्प के साथ आप डटे रहेंगे, आप डटे रहेंगे, आप खड़े रहेंगे, आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। आप जीतेंगे, आप जीतेंगे, आप जीतेंगे और 100% रेडी है? प्रोग्राम आज बहुत बड़ा है।